इस वीडियो में हम जानेंगे कि मतदान वाले दिन पीठासीन अधिकारी क्या करें। मतदान वाले दिन पीठासीन अधिकारी का मुख्य कार्य एक सुपरवाइज़र की तरह काम करने का है। एक सुपरवाइज़र की तरह कार्य करना है। मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय से हमें कार्य करवाना है। अपने अच्छे सुपरविज़न में कार्य करवाना है। कैसे? यानी कि मतदान अधिकारी प्रथम पूरे समय आने वाले वोटर के नाम को तेज़ी से बोले जिससे अभिकर्ता उसको सुन ले। ठीक है। द्वितीय मतदान अधिकारी ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के बैलेट पेपर के प्रभारी होंगे, वह उनको फाड़ के दे। यहाँ हम द्वितीय को हमने यहाँ बैठाया है, तृतीय को भी हम यहाँ इसी के पास बैठाएंगे, वह भी बैलेट पेपर उसको जो क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के हैं वो फाड़ के देंगे। और यहाँ जहाँ मत पेटी है यहाँ हम पीठासीन अधिकारी अपनी चेयर और कुर्सी और मेज़ डाल के बैठेंगे। यहाँ अपने पेपर को बहुत सावधानी से हमें संभाल के रखना है। तो ये तो हमें बार बार इन्हीं जो हमारे मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय से बार बार प्रथम से हमें स्त्री पुरुष पूछने हैं, टोटल पूछने हैं। फिर इनसे भी हमें ये पूछते रहना है कि बीच बीच में कि कौन सा बैलेट चल रहा है, आपकी मेज़ पे कौन सा बैलेट है, दोनों से पूछते रहना है। फिर जो हमने डेटा बनाया था उससे मैच करना है कि क्या दोनों सही बैलेट फाड़ के दे रहे हैं। कि यदि इन्होंने 100, आपने देखा होगा कि मतदान अधिकारी द्वितीय ने 100 दिए हैं तो क्या इसने भी 100 दे दिए हैं तृतीय ने। इस बात का आप हर 2 घंटे में चेक करते रहें, देखते रहें। ठीक है। यहाँ मतदान कक्ष जहाँ बनाया है, यहाँ यदि आपके बूथ पर भीड़ रहती है तो आप अपनी सुविधा के लिए गाँव में व्यवस्था करा के ऐसे 2 मतदान बूथ यानी कि कक्ष बना सकते हैं जिससे अंदर भीड़ न है, मगर उसमें आपको सतर्कता ज़्यादा बरतनी पड़ेगी यदि ज़्यादा वोटर है तो। नहीं तो एक से ही काम चलाएं, एक वोटर अंदर रहे दूसरा वेटिंग में रहे, इस बात का ध्यान रखें। तो ये है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन से प्रपत्र हमें मिला के यानी कि एक पैड में रखने हैं। यदि पैड नहीं है तो जो ऑल पिन आपको मिली है उसमें लगा के रखें। कौन कौन से जिनकी आपको पूरे दिन ज़रूरत पड़ेगी, उन प्रपत्रों को भी हम समझ लेते हैं। मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व की घोषणा जो आप यहाँ देख रहे होंगे, इस पर आप जो मतदान अभिकर्ता जिसके भी आते हैं उसके सिग्नेचर यहाँ कराएं और जिसका है यदि प्रधान का है तो यहाँ। अभी एक बात का हमें और ध्यान रखना है, यदि प्रधान के और आते हैं तो यहाँ अलग अलग हमें एंट्री करनी पड़ेंगी। ऊपर आप ऊपर देखोगे यहाँ अलग अलग बताया गया है भरना, तो यहाँ लिखें किसका है। जिस भी लड़ने वाले प्रत्याशी का है उसके प्रत्याशी का नाम इधर लिखें, अभिकर्ता के सिग्नेचर यहाँ कराएं। तो अभिकर्ता यदि ज़्यादा हैं, मतलब प्रधान के भी हैं, क्षेत्र पंचायत के भी हैं, जिला पंचायत के भी हैं, तो पूर्व वाली घोषणा आप प्रधान की अलग बनाएं, क्षेत्र पंचायत की अलग बनाएं, जिला पंचायत की अलग बनाएं। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ जब आप यहाँ सिग्नेचर कराएं पूर्व, तो यहाँ जो अनुवर्ती पेटी वाली जो घोषणा है साथ साथ उन्हीं अभिकर्ताओं के साइन इस पर भी करा लें। ज़रूरत पड़े तो तब आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, उसी टाइम इस पर भी करा लें। इसके बाद यहाँ मतदान के अंत वाली घोषणा पर भी उसी के साथ साथ आप यहाँ सिग्नेचर एक कॉपी पे करा के रख लें, ये भी आपको सुविधा रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं और किन प्रपत्रों की, उस पर भी हम जो मतदान अभिकर्ता आते हैं उनसे इस पते की पर्ची के पीछे भी, जो मैं 3 या 4 पर्ची बनवाई थी, इस पते की पर्ची के पीछे भी हम उन मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर कराएं, अपने भी सिग्नेचर करें। 3 से 4 पर्चियों पर इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ साथ में ये जो हमने मत पेटी की बात की थी, ये जब हमने सील कर दी है पेटी उसी समय इसको हम ले या उससे पहले सील करने से पहले बाहर की साइड इसको हम चिपका दें, दोनों साइड पेटी पर, मत पेटी पर इसको चिपका दें। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाकी जो हमारे पेपर हैं हमें जो पिनअप करके रखना है वो आप समझ गए होंगे किन किन पेपरों को रखना है। जो अभिकर्ताओं के हमारे नियुक्ति पत्र आ रहे हैं उनको, जो घोषणाएं हैं उनको, सबसे ऊपर हमें पीठासीन अधिकारी की ये डायरी हमें सबसे ऊपर रखनी है। पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है, ये वाली जो सादी डायरी है उसको हमें सबसे ऊपर रखना है ये, क्योंकि इसमें हमें बार बार लिखना पड़ेगा। इसके नीचे हम 15 बिंदु रिपोर्ट लगा के रखेंगे
उसमें जो डिटेलिंग हम भर सकते हैं उस टाइम हम भर दें। 15 बिंदु रिपोर्ट में जो 15 बिंदु रिपोर्ट है इसको भी साथ भर दें। और जब इलेक्शन प्रारंभ हुआ हो, ये भरने का काम प्रारंभ होने के 5 से 10 मिनट बाद करें, जब 1-2 मतदाता वोट डाल लें। इस बात का भी हमें ध्यान रखें। ये आपको ध्यान रखनी होगी। यदि 7 बजे से पहले यानी कि 7 बजने से यानी कि 6:50 तक अपनी पेटी रेडी करके रखें। किसी वजह से नहीं हो पाती है 7 बजे तक भी और मतदाता लाइन में आ जाते हैं तो 2 या 3 मतदाताओं को आप अंदर एंट्री करा लें 2 की, और उनका वेरिफिकेशन चलता रहेगा। बैलेट फाड़ के वो देते रहेंगे, प्रथम और द्वितीय और तृतीय, और आप अभिकर्ताओं के साथ पेटी सील करते रहें। तो इस तरह से आपकी 7 बजे ही, यदि किसी वजह से रेयर केस में तैयार नहीं होती है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। वहाँ बुकलेट में दिया गया है, लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पिनअप करके रखनी है, इन्हीं की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपके बैलेट पेपर होंगे, उन बैलेट पेपर को आपको संभाल के रखना है। जिस सीरीज़ की ज़रूरत पड़े एक पॉलीथीन या थैले में रखें, जो हमें थैले मिले रहते हैं, और जिस भी सीरीज़ की ज़रूरत है उन्हें दें और लिख लें कि ये चल रही है सीरीज़, वो मैंने आपको बताया था। इनको ऐसे खुले में नहीं रखना है। और इसका एक ध्यान रखना है कि जब कोई वोटर आता है उसमें वोट डालता है, उनसे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो बैलेट मिल रहे हैं उनको मोड़ना तो हमें बताना ही है। जब कोई डाले 1-2 बार हम जब करेंगे तो फिर सारे वोटर समझ जाएंगे कि उनसे कहें कि एक-एक वोट करके डालना है, चारों की एक साथ रोल बना के नहीं डालना। 1 बाय 1 डालेंगे तो उससे ये रहेगा कि इन्होंने चारों डाल दिए हैं कि नहीं डाल दिए। कभी कभी ऐसा होता है कोई 3 डाल देता है, कोई छोटा पेपर है जैसे वार्ड मेंबर का, उसके पॉकेट में ही रख के ले जाता है। तो इसको ध्यान रखें ऐसा ना हो पाए। 1 बाय 1 वो उसमें डालें, जिससे कि ये वहाँ मैसेज जाए कि वो बैलेट पेपर एक एक करके डालने हैं, उनको एक साथ रोल करके नहीं डालना है। और बीच बीच में पुशर का यूज़ करके उसको अंदर पुश करते रहें बैलेट पेपर को, जिससे कि एक ही पेटी में ज़्यादा से ज़्यादा मतपत्र आ जाएं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अनुवर्ती पेटी बनाने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जब 5 बज गए हों, 5 बजने वाले हों, तो उस टाइम आप क्या करें, पेटी को इस जो जब आप शुरू में सील करो तो जो यदि आप उसके अंदर आपको एक रिबन मिला होगा, कॉटन रिबन, उससे भी उसको बांध दें शुरू में ही, और तार से बांध के रखें। वो तो सीलिंग की प्रोसेस जो है पेटी की आप समझ गए होंगे। और बाद में उसको क्या करना है कि जो थैला मिला है थैले में रख दें 5 बजे के लगभग पेटी को। यदि शुरू में रखना चाहते हैं तो शुरू में भी रख दें। और ये इस इससे क्या रहेगा कि आपको पेटी सील करने में आसानी रहेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और बार बार जो हमारे मतदान अधिकारी द्वितीय तृतीय हैं उनसे बात करते रहना है कि टीम वर्क में काम करना है। साथ में उनसे पूछते रहना है कौन से बैलेट चल रहा है। ये महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि मतपत्र लेखा बनाते समय फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको शुभकामनाएं सही से इलेक्शन कराने का। और एक बात और है कि बीच बीच में सैनिटाइज हाथ करते रहें, क्योंकि कोविड का पेंडेमिक चल रहा है। सैनिटाइज कराते रहें, कोई भी चीज़ छुएं सैनिटाइज़र अपने पास रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, मतदाता भी मास्क का इस्तेमाल करें। थैंक यू। और शांतिपूर्ण इलेक्शन कराने के लिए अग्रिम आपको शुभकामनाएं देता हूं मैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।